पहले कोई आरोप लगा था तो वो कैसे आ गई? मैं इस एजेंसी के आपको ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा आगे आने वाले वक्त में। अभी वो वक्त भी आएगा जब ये एजेंसी उखाड़ के फेंकने की तो छोड़िए, इसको लोग उखाड़ के फेंक देंगे कि क्या हालत इसने एग्जाम सिस्टम की कर दी है। जो बात मैंने बोली है कि ये इतने इतने लाख करोड़ के घोटाले जो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, हम ऊपर से क्या देख रहे हैं? बैठ जाओ भाई आराम से शांति से। हम जो लोग ऊपर से देख रहे हैं कि अरे ये कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, ये छोटी छोटी समस्याएं, अंदर की समस्याएं तो आप सोच नहीं सकते। आपको तो बस ये दिख रहा है अच्छा वैकेंसी आ गई, चलो एक नौकरी मेरी भी हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। इतना बुरा हाल है और हमें ये सब सिस्टम को ठीक करना है और उसके लिए आवाज को बुलंद करना था, जिसके लिए हम सब शिक्षक मिलकर के, आपको पता होगा पूरे देश से शिक्षक आए, सबने मिलकर के अपनी बात कही कि भाई चलो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से बात करते हैं। वजह यह थी क्योंकि हम लोग एसएससी चेयरमैन से ऑलरेडी मिल चुके थे। रेलवे रिफॉर्म इतने दिनों से चल रहा था और लोग कोशिश कर रहे थे कि रेल मंत्री से जाके बात करें, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना सीधे जाके डीओपीटी से ही बात करें। क्या हमारा हक नहीं है? क्या जनता का यह हक नहीं है कि वो अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से कह पाए? लेकिन आपने देखा होगा वहां पे कुछ एक सेकंड के अंदर ही उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारी लड़ाई पुलिस से है भी नहीं। आपने देखा होगा, आपको मेरे बोलने का तरीका पता है कि पुलिस ने मेरे ऊपर ही इतना खराब इल्जाम लगाया, उसके बाद भी हमने हंस करके टाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई इस देश की पुलिस से थोड़ी है, उनका तो हमें सहयोग चाहिए सरकार तक पहुंचने के लिए। वो तो बैरियर है, वो खुद ये नहीं चाहते, वो खुद इसी सिस्टम से निकल के यहां पहुंचे हैं बड़ी मुश्किलों से, तो वो भी सब जानते हैं। हमारी लड़ाई ना सरकार हटाने की, हमारी लड़ाई है कि जो ये एग्जाम सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया, इसको ठीक कैसे किया जाए। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हुआ ये से है। इस साल आप माफ कर दिया, 2023 में अगर गलत क्वेश्चंस को माफ ना किया गया होता तो 2024 में ये गलत क्वेश्चन वाली बात की हिम्मत नहीं कर पाते। आपको बता दूं कि जिस दिन ये परसों जब 31 जुलाई को सब लोग इकट्ठे हुए तो हम लोग चेयरमैन ऑफिस गए। कहा गया कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाया जाएगा। वहां पे एक डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई और हमने कहा कि एसएससी फेज एक्स में इतनी सारी प्रॉब्लम है। उनकी बातों से साफ साफ लग रहा था, उनकी बातें तो छोड़िए, आपने कल चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा होगा कि ये लोग कैसे एक एजेंसी को बचाने में लगे हुए हैं और इनको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से बचा लेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। वो एजेंसी इतना करप्शन करेगी, लैब खरीदने से लेकर के सीट बिकने से लेकर के इनकी जो कहानी जब आपके सामने प्रूफों में आएगी, आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और आप कहेंगे कि ये इतना भ्रष्ट सिस्टम है, आप फॉर्म भरना भूल जाएंगे। सोचिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको नौकरी किस तरीके से मिल सकती है। इतना भ्रष्ट सिस्टम है, इतनी भ्रष्ट एजेंसियां हैं। ऐसे ही किसी एजेंसी को यह काम नहीं दिया जाता है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम ये एजेंसी पहली बार लेके आए इसलिए प्रॉब्लम है। हमारा काम एजेंसी से सवाल करना तो कभी होता ही नहीं। हम पैसे किसको देते हैं एग्जाम कराने के? एसएससी को। एग्जाम ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएससी की। भाड़ में जाती है एजेंसी। हमें तो एजेंसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो इनफैक्ट मालूम तक नहीं चलना चाहिए कि एजेंसी है कौन सी। हमें तो एसएससी से मतलब था, ये एसएससी की जिम्मेदारी थी। ये लोग जानबूझ के, आज इस बार आपने देखा होगा कि इस बार 5-6 एजेंसी इन्वॉल्व हैं। कोई आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ना होता है कि इसको ऊपर ये फोड़ देंगे, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया, इसकी गलती की वजह से ऐसा हो गया। आयोग एकदम साफ स्वच्छ बच जाएगा, सरकारें एकदम साफ स्वच्छ बच जाएंगी। अगर सरकारों की मिली भगत नहीं है तो कितनी बड़ी बात थी डीओपीटी मिनिस्टर को हमसे मिलने की। आसानी से मिलकर बताया जा सकता था। क्या ये उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही? 31 जुलाई को जो हम देश के सब शिक्षकों ने किया है, आप देख लीजिए कि आज पूरा मीडिया समाज ये बोल रहा है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। हमें यही तो हिम्मत देनी है। आप ये मत सोचिए इस मीडिया की हिम्मत टूट गई है, इसको हिम्मत नहीं मिल रही। इसको लगा अरे शिक्षक और छात्र इतनी आवाज बुलंद कर सकते हैं तो चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब एक आवाज बुलंद हो रही हो तो सब उसका साथ देना चाहते हैं, तो इस आवाज को दबने नहीं देना है। आज मीडिया वाले उठा रहे हैं ना, आज उनको लग रहा है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये बात जो 3 दिन पहले मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप जाके चेयरमैन से इंटरव्यू क्यों नहीं करते, हुआ ना चेयरमैन साहब का इंटरव्यू और आपके सामने आ गया
ये चेयरमैन की स्थिति है कि वो कहता है कि भाई पहली बार एग्जाम ले रहे इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। जब हम डायरेक्टर से मिले तो डायरेक्टर ने कहा 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है, बस सिर्फ 50 से 55 हजार। ये बच्चा 50 से 55 हजार सिर्फ है। आप नौकरी कितनों को दे रहे हो? मुश्किल से 3000 वैकेंसी है और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित है। या तो आप नौकरी दे रहे हो तो 8-10 लाख लोगों को और 50 से 55 हजार बच्चा प्रभावित हो रहा होता तो हम मान भी लेते। और कमी कैसी कैसी कि 25 तारीख को 24 का पेपर रिपीट हो गया। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उनका लॉजिक था कि पेपर रिपीट हो गया, आप इसको गलत क्यों ले रहे हैं? बच्चे ने सोचा होगा 24 तारीख को कि ये तो अब आ गया, अब नहीं आएगा। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज दे दिया। हमने पूछा आप गलत क्वेश्चन पूछ के अपनी जेबों में पैसा भर रहे हैं 100-100 रुपए, और अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले वक्त में आप सवाल गलत बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो उसने कहा आप गलत पूछ रहे हो, पैसा तो सरकार की जेब में जाता है। ये